जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जो ये एनर्जी है वो जिनसे भी रिजोनेट करेगा आप रख लीजिएगा, और कुछ अगर रेमेडी आते हैं तो आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव जो है रीडिंग होने वाला है। जिन्होंने आपके कनेक्शन में प्रोजेक्शन किया है वो अभी भी इस 2-3 दिनों में वो प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्शन हो सकता है, क्योंकि अमावस्या आने वाला है इस बीच में। तो ये जो प्रोजेक्शन है ना वो आपको थोड़ा फील होगा, लेकिन रिटर्न हो जाएगा ये प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये किस तरीके से होगा हम देखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप में से देखिए, ये जो है ना, ये व्यक्ति जो भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं या आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर वार करते हैं पहले, फिर उसके बाद आपके साथ छल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से 5 ऑफ सोर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें पहले आपसे छुपाने के लिए, मतलब जैसे कि कहते हैं ना, एक सडन वाला है ये सोर्स का कार्ड, हमेशा सडन वाला रहता है, ये सडन करते हैं, ठीक है। ये मुझे फीमेल एनर्जी भी लग रही है और मेल एनर्जी भी। फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। ये काफ़ी डोमिनेटिंग है, ये अपने खुद के पर्सनल लाइफ में भी बिल्कुल भी लॉयल हार्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो बार बार बहुत पहले से, हो सकता है कि वर्क प्लेस से हो या आसपास से हो, फैमिली मेंबर मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपके पर्सन के थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र पर वार करती हैं, जिससे कि उनके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज हो और थ्रोट चक्र पर कुछ ऐसी चीज़ें वो आपसे कहे जिससे कि आपको ये एहसास हो जाए कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं या कुछ बातें छुपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोग हैं जो टेम्परेंस की कार्ड से काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है, आप तुरंत समझ जाते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आप इतने बैलेंस हो चुके हैं कि आप अपने पर्सन की तरफ होने वाले प्रोजेक्शन को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, और ये सारी चीज़ों का ज्ञान उनको नहीं है अभी जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और ये आपके इमोशन पर करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद उस स्थिति में अकेले, मतलब जिसे कहते हैं ना, खुद के दम पर वहां तक नहीं गए हैं। मतलब हमेशा किसी ना किसी को सहारा बनाकर वो अगर कुछ कर भी रहे होंगे तो कुछ किसी के सपोर्ट से। और आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी पावर है, आपके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग है, आप एक साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी आपकी बढ़ती जा रही है ना, तो उनके अंदर की जो जेलसी है वो बढ़ते जा रहा है। पहले भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये प्रोजेक्शन ज़्यादा हो रहा था पहले। अभी जो प्रोजेक्शन हो रहा है सडन आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप मंत्र चैंट करेंगे, तुरंत आप जाप करेंगे, हुम धूप देंगे, और ये सारे जो प्रोजेक्शन है उनके तरफ वापस चले जाएगा। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी मुझे रिसीव भी हो रहा था, ठीक है। जस्टिस, मैंने क्या कहा, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। देखिए आपके सामने में आ गया, ये फीमेल एनर्जी हो सकती है, अगर मेल एनर्जी भी है तो भी इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डोमिनेट करती हैं, है ना। काफ़ी ईगो है, काफ़ी ईगो होगा। अगर ये मेल पर्सनालिटी है तो काफ़ी ईगो होगा इनके अंदर, अगर ये फीमेल पर्सनालिटी है तो काफ़ी डोमिनेटिंग है। तो ये वो पर्सनालिटी है, और इनका रंग रूप आप देख लीजिए, इस तरीके से मिलता जुलता ही होगा, है ना। और आपको तो पता है आपका इनर वॉइस हमेशा ही गाइडेंस आपको सही करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि रिटर्न तो रिटर्न जा रहा है, जस्टिस कर्मा बैक हो रहा है। हर एक सिचुएशन में, वो जिस भी सिचुएशन में ऐसा कुछ करना चाहती है आप लोगों के बीच में, मैसेज के द्वारा, किसी के द्वारा मैसेज करवाना, किसी के द्वारा कॉल करवाना, और कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट करी है वो थोड़े समय के लिए ही आपको असर कर रहा है, फिर ये प्रोजेक्शन वापस जा रहा है। गो विद द फ्लो में आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़िए। आपको डिसबैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके सोल कनेक्शन को डिसबैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। कि हो सकता है पहले आपके सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे, जिसकी वजह से ये सारी स्थिति हुई है, लेकिन अभी आपके सोल कनेक्शन को भी यहाँ पर आपसे हीलिंग प्राप्त हो रही है। वो ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो है, मैं ये कहूँगी कि आप तो कुछ नहीं कह रहे हैं इन लोगों को, लेकिन आपके सोल कनेक्शन काफ़ी खरी खोटी कह रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है ना। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये जो चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको
आपके लाइफ में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ दिख रहा है इनको। ये आपके ग्रोथ को देखकर काफ़ी सौरों में है। जो मेल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा सौरों में है, काफ़ी ज़्यादा उदास है। इनको ये लग रहा है कि इतने प्रोजेक्शन के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, इतनी निगेटिविटी के बाद भी आप आगे बढ़े हैं, इतना कार्मिक स्थिति के बाद भी आप आगे बढ़े हैं। आपके लिए मार्गदर्शन है इनर वॉइस, आप अपने दिल की, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं और यहाँ पर आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। यहाँ पर आपको अबंडेंस बिल्कुल मिलने वाला, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, अबंडेंस मिलने वाला है। यही सारी चीज़ें आप दोनों के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सोचकर ये काफ़ी दुखी है। बताइए कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और ये आप अवेयर हैं। सबसे बड़ा दुख इनको इसलिए है कि आप अवेयर हैं, आपको सब कुछ पता चलते जा रहा है और ये रिटर्न टू सेंटर आप कर रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं उसे रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी परमात्मा जी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और इनके तरफ वो सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन जो है, देखिए आपके सोल कनेक्शन के तरफ ये 10 तारीख को, 10 महीने पहले अक्टूबर के समय में 19 तारीख को जनवरी के मंथ में ये सारी स्थिति हुई है। ठीक है, एकदम क्लियर है। इन्होंने सबसे, जैसे कहूँगी मैं, पहली बार, किसी किसी के लिए पहली बार है ये और किसी किसी के लिए ये मुझे लग रहा है कि ना 2 से 3 बार ऐसा कर चुके हैं। आपको जो फील हुआ है ना, जो आपको ड्रीम दिखा है वो बिल्कुल सही है। इनर वॉइस का कार्ड ये बता रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके सोल कनेक्शन का, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये सारी स्थिति में स्टक हो जाते ना आपके सोल कनेक्शन, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ते। इसी वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इस तेज गति से अभी भी डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि जैसे कहते हैं ना कि वो माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे। इस तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है ना, बार बार निगेटिव थॉट कर रहे हैं, बार बार मतलब ऐसी टॉक्सिक, ऐसी कार्मिक स्थिति कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी के शांत, किसी के लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो भी स्थिति है ये बिल्कुल रिटर्न हो रहा है। जो भी प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ता है, फिर उसके बाद फिर रिटर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये लोग ये सारी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, योजना बनाते रहते हैं, थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इनको काफ़ी गिल्ट है। इनको जब आपके तरफ से वापस जाता है ना तो कई गुना होकर जाता है। जब कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी को ब्लेसिंग सेंड करते हैं ना तो वो ब्लेसिंग कई गुना होकर आप तक आता है। तो अगर आप किसी के लिए निगेटिव थॉट रखते हैं तो कई गुना होकर वो आपके तरफ ही आएगा ना। तो यही सारी चीज़ें इन तक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड, यहाँ पर चेंज, आपके सोल कनेक्शन पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं, पूरी तरीके से हर एक स्टक स्थिति को समझ पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके सोल कनेक्शन की है, प्रोजेक्शन को समझ पा रहे हैं। अगर उनके अंदर थोड़ा ईगो था तो वो ईगो भी यहाँ पर समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है साईं बाबा जी की विभूति का प्रयोग कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते होंगे इस वक्त में आपके सोल कनेक्शन, तो उसको भूलने के लिए आपको थोड़ा सा उदी विभूति का प्रयोग करना है, जिससे कि आप इमोशनली डिसबैलेंस ना हो। क्योंकि वो जो बातें हैं ना, बात जो बोले रहते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। तो उससे आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए यहाँ पर आप विभूति लगा सकते हैं माथे में, गले में, या आप विभूति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, भरोसा और आस्था, यहाँ पर बाबा जी की कृपा, यहाँ पर आप जिन भी डिवाइन जी के, परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कृपा है। आपको बिल्कुल भी कहा जा रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके डर और भय से भी मजबूत आपकी आस्था है। कट क्लियर कैंसिल कर रहे हैं बाबा जी, भगवान जी। ये सारी जो स्टक की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग तरीके से किया गया है। ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर रहे हैं बाबा जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपको लगे रिजोनेट कर रहा है तो श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप जरूर कीजिए। टेक केयर।